हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्ट्रेट लाइन अभी मैं नहीं करूँगा पूरा कंप्लीट, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन करवा दीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है ये भी देख लेते हैं एक बार। क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल अभी मैं मेन फॉर्मूले बताऊँगा। ठीक है, मेन जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले होंगे, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। और अगर अब रही बात क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है यू कैन पोस्ट। ठीक है, और देखते हैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम लोगों को सही लगा देन आई विल टेक क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरत है क्वेश्चंस की भी रिवीजन के टाइम पे तो मैं ले लूँगा। फ़िलहाल के लिए अपन कुछ जो मेन फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, ये देखेंगे कि हम पढ़ते क्या क्या पढ़े हैं हम इसके दौरान। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, मतलब सबसे पहले तो हम लोग का एक जनरल इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, बहुत बेसिक सी चीज़। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, बहुत ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको हम लोग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसको निगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें तो हम लोग को पता ही होंगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को जो है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मेन यही था। फिर इसके बाद नाउ मूव टूवर्ड्स द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई पोलर सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोलर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पोलर सिस्टम में जैसे यहाँ पे हम लोग को एक्स और वाई पता होता है, वहाँ पे आर एंड थीटा पता होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मूव करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इन्होंने क्या कह दिया भाई, आर और थीटा हमको पता है, थीटा इज़ दिस एंड आर इज़ दिस। ठीक है, क्लियरली भाई अगर मैं इसको कह देता हूँ दिस इज़ द एक्स एंड दिस इज़ द वाई, तो एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y is equal to r sin theta, or I can say r is equal to under root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y by x. ठीक है, tan inverse of y by x। ठीक, अच्छा इसमें एक जो पॉइंट होता है, ये यूनिक पॉइंट नहीं है यार, यूनिक पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा रेडियस वेक्टर जो है, ये वेक्टर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब थीटा एक एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, क्लॉक में निगेटिव। ठीक है, ये हम लोग ने ट्रिगो में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूनिक नहीं होता है, ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने क्यों बोला ऐसा, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि अगर मान लो निगेटिव डायरेक्शन में मैंने बोला तुमसे आर पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी मैंने कहा आर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अलोंग द थीटा, अगर मैंने निगेटिव बोला तो तुम इस साइड में आ जाओ। जैसे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझना, मैंने कह दिया -3, π/6 ये ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ भाई π/6 मैंने पॉजिटिव बोला है, तो π/6 पॉजिटिव का मतलब ये वाली लाइन हुई। ठीक है, ये बट -3 बोल दिया तो मतलब तुम्हें इसके अपोजिट आना पड़ेगा, तो मतलब ये पॉइंट की ये बात कर रहे हैं -3 π/6। ठीक है, ये वाले ये जो P पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा क्या हम इसको केवल यही लिख सकते हैं, नहीं, मैं चाहूँ तो 3,7 π/6 भी इसी पॉइंट को लिख सकता हूँ। तो ये यूनिक नहीं होता है, मतलब एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, कई सारी वैल्यूज एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, देन हमने एक पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर मान लो x1 y1 है और एक b पॉइंट है बेटा x2 y2, देन द डिस्टेंस वुड बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है।
विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, अगर x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन होता है, मान लो ये सी पॉइंट है, दिस इज m/n में इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लिया x, y है ये, ठीक। अब हमको सी पॉइंट निकालना है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस, ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल वाला क्या हो जाता है बेटा, एक्सटर्नल वाला जो सी पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है। रेशियो वही है बेटा, रेशियो वही रहेगा, ए सी इज टू बी सी इज इक्वल टू एम इज टू एन। तो ये हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। अब ये जो रिवीजन चल रहा है ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल रहेगा बेटा जो स्टूडेंट्स एक बार पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो एक होता नहीं कि हाँ अपन गो थ्रू हो लिए क्या क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। अगर कोई सोच रहे नहीं यार मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा हूँ, चलो ये स्टार्ट करता हूँ रिवीजन, नहीं, तो प्रॉपर लेक्चर हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं देखूंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए ये, ठीक। फिर इसी में हमने पढ़ा था भाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट था कि जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि ए और बी दो पॉइंट हैं, अब अगर पी और क्यू है, ठीक है, अब ए पी अपॉन पी बी एम बाई एन है एंड ए क्यू अपॉन बी क्यू भी एम बाई एन है, देन पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए बी, विद रिस्पेक्ट टू ए बी, ठीक है। और ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी, एच पी का मतलब होता है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर इसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर याद होगा। अब एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ठीक है, कोशिश करूँगा इसी में चीज़ों को सब बताने की, ठीक। इसमें सेंट्रॉयड, सबसे पहले हमने सेंट्रॉयड पढ़ा था, ये है मान लो x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, a b c, clearly this is distance a, दिस इज डिस्टेंस बी एंड दिस इज डिस्टेंस सी। इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को, इसीलिए मैं एक में कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि बच्चों को लगता क्या है कि अरे सब तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो सेंट्रॉयड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट। मतलब जैसे मान लो सी बी का कोई ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये इसको ऐसे मान लो मैच कर रहा है, और ए सी का मान लो यहाँ पे है कहीं, ये इसको मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और ये इसको, ठीक, मान लो इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो ये जो ये मिड पॉइंट होता है ये मीडियंस, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है हमको मीडियंस। तो इसको मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो होता है ये होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2/3, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है सेंट्रॉयड, ठीक, और सेंट्रॉयड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रॉयड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, वो होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो होता है अपना एंगल बाइसेक्टर। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जैसे मान लो ये हो गया कुछ, ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मान लो कुछ भी हो गया ऐसे रैंडम, ठीक है, मान लो ये इस जगह कहीं है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मैं एक ही में इसीलिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बच्चों को लगता है एंगल बाइसेक्टर मीडियन सब एक ही है, एक नहीं होता बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है।
ये होता है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं इन सेंटर को। इसका क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर एक ही में बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग को ये लगे कि हाँ पता चले कि यार ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब फिर इसके बाद सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो ये है पॉइंट है, इस पर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, जैसे इसके लिए अगर हम कुछ और कलर यूज़ कर लें, ठीक है, कोई भी रैंडम कलर ले लेते हैं, ठीक। ये जो ये होता है ये, ठीक है, और ये मैं केवल और केवल इसीलिए बना रहा हूँ बेटा एक ही में डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मैं रफ भी कर दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट, अब इस लाइन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो भाई बाइसेक्टर का मतलब तो वही जो मिड पॉइंट से पास हो, ठीक है, और इधर से भी ऐसा कुछ रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो यहीं से पास होगा बेटा, इस जगह से, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, ठीक है। इसकी ये जो ये डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होती है। यहाँ से अपन एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और जो मैंने इन सेंटर बनाया, इन सेंटर से हम लोग एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला सर्कल, इन सर्कल, ठीक है, और उससे सरकम सर्कल, ठीक है। क्लियरली इसका फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर को हम लोग नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सरकम सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, चलो लिख दे रहा हूँ मैं, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और सिमिलरली y में भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर देखो, इसीलिए मैं एक में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि तुम लोग को बस डिफरेंस पता चले, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है बेटा परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये सेम है, ठीक है, जबकि सेम नहीं होता है, ठीक है, सेम नहीं होता है, ठीक है, मतलब लगता है एल्टीट्यूड सब सेम ही होता है, सारे सेम पॉइंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और सॉरी ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सरकम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सरकम सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा ये जो ओ जी एच मैंने बना दिया है, ओ जी एच जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, ठीक है। ओ जी एच जो है वो क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, ठीक, और 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है, 2:1 का रेशियो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एच का भी क्लियरली फॉर्मूला tan में होता है, उसको याद करने की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट होता है बेटा, इस पॉइंट को याद रखो कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ऑर्थो और सरकम को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ऑर्थो कौन सा है, यह है ऑर्थो सेंटर, यह है सरकम सेंटर, इसको 2:1 के रेशियो में, OGH 1:2। और देखो ये दिख भी रहा होगा थोड़ा वो तुम लोगों को, मैंने देखो फिगर बनाया है, ठीक है, जबकि रैंडम फिगर, बहुत मैंने रैंडम फिगर बनाया है, ठीक है, उसके बाद भी कितना सही बन गया है, ये देखो, ये 1:2, नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, 1:2 के रेशियो में, ठीक है,
1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो मैंने एक में ही फिगर बना दिया है, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, देखो एकदम रैंडम बनाया था, फिर भी OGH एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा। फिर उसके बाद एक्स सेंटर आता है। एक्स सेंटर तो एकदम अलग होता है। ठीक है, एक्स सेंटर के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, कि भाई एक्स सेंटर क्या होता है, वो तो बाहर बनता है किसी भी ट्रायंगल के बाहर साइड में। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको इंक्रीज़ कर दूँ, इसको इंक्रीज़ कर दूँ, तो ये जो ऐसा कुछ सर्कल होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, वो होता है। और फिर क्या होता है फॉर्मूला -AX1 + BX2 + CX3, जिसके भी सामने के निकालना है उस वहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियरली क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का मॉड। ठीक है, एरिया हमेशा मॉड में होगा बेटा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लोकस पे। ठीक है, अब लोकस से जो हम लोग रिवीजन है अभी स्टार्ट है। ठीक है, मैंने 10-20 मिनट का ऐसे ही वीडियो बनाया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बाकी का भी रिवीजन धीरे धीरे करते रहेंगे। कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा, मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा इसको। ठीक, तो अच्छे से पढ़ो। कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो डेफिनेटली यू कैन पोस्ट इन द कमेंट। ठीक है बेटा, और इसको शेयर करो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो, लग रहा है, ताकि और भी बच्चों को ये बेनिफिट मिले। ठीक, हाँ, तो इसके बाद बेटा अब हम लोग देखते हैं लोकस। लोकस क्या होता है, ये हम लोग क्विक रिवीजन टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। और अगर ये अपन कंप्लीट देख लिए तो हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन। ठीक है, ये तो एक इसकी डिफिनीशन हो गई कि भाई कोई रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन होती है, उस पर जो पाथ ट्रेस होता है, ठीक है, उसी को हम लोकस बोलते हैं। मैंने सर्कल बनाया है। ठीक, ये बेसिक स्टेप्स होते हैं बेटा फाइंड करने के लिए लोकस को। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर लोकस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। अरे क्यों नहीं होते बेटा, ये तो बहुत ईजी सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले यू हैव टू एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एज h, k हुज लोकस इज टू बी डिटरमाइंड। जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना उसको h, k एज्यूम कर लो। ठीक, फिर राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h एंड k। h और k में कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन आ रही होगी वो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, एलिमिनेट द वेरिएबल इफ एनी। अगर कोई तुमने वेरिएबल एज्यूम किया है तो उसको एलिमिनेट करो। फाइनल आंसर में h, k और तुम्हारा जो भी गिवन चीज़ है वो आनी चाहिए बस। इन रिप्लेस h by x एंड k by y टू ऑब्टेन द लोकस। यही 4 स्टेप होते हैं बेटा। इतनी 4 स्टेप से सारे क्वेश्चन लोकस के सॉल्व होते हैं, सारे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, अब इसके बाद बेसिकली स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन में जो एक सबसे बेसिक चीज़ आती है वो होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हम लोग इंक्लिनेशन और फिर स्लोप। ठीक, स्लोप या ग्रेडियंट। अब इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा, ठीक है, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जैसे मैंने कहा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा को इंक्लिनेशन। ठीक है, थीटा इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन। और ग्रेडियंट या स्लोप, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बेटा, बोथ आर सेम थिंग, ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि भाई tan थीटा जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखो, थीटा अगर π/2 हो गया तो ठीक है, इंक्लिनेशन तो हो सकता है π/2, बट स्लोप में क्या होता है वो अनडिफाइंड, उसको हम बोल देते हैं अनडिफाइंड स्लोप। ठीक है, क्योंकि tan π/2 अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है बेटा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही लाई करती है, प्रोवाइडेड शुड नॉट इक्वल टू π/2। कोई बच्चा कहेगा क्यों सर पाई से आगे क्यों नहीं हो सकती है। अरे महाराज, कोई भी जरा लाइन ड्रॉ करके दिखा दो जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बने
वो पाई से ज़्यादा बन जाए। कोई कहेगा कि सर मैंने तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन बेटा केवल ये लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक। तो इसका एंगल तो यही हो गया ना केवल, ठीक है। तो कोई ऐसी लाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाइन की बात करना हो, लाइन सेगमेंट नहीं, ठीक। अगर थीटा 90 हो गया तो क्या होगा भाई, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, एम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एम डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऐसा नहीं कि लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइन एग्जिस्ट करेगी बेटा, ये ध्यान रखना। लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, दो लाइंस हैं, फर्स्ट वन का स्लोप है m1 और सेकंड का स्लोप है m2, ठीक। अच्छा, अब m1 m2 हम कैसे निकालते हैं, अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एज्यूम करो मेरे पास दो पॉइंट दिए हैं, ये भी मैं बता देता हूँ इसी के साथ साथ। मान लो यहाँ है x1 y1 और ये है x2 y2, दिस इज ए, दिस इज b। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। अब दो लाइन्स हैं, एक का स्लोप है m1, एक का स्लोप है m2, ठीक। m क्या होता है बेटा, टेन थीटा, टेन थीटा कोई स्लोप बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब दो लाइन से मान लो, एक का स्लोप है m1, एक का स्लोप है m2, और एज्यूम करो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब अगर दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है भाई, m1 प्लस m1 इज इक्वल टू m2, ठीक। ये पैरेलल का साइन है बेटा, ठीक। एंड इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैसे आया, क्यों भाई, अगर थीटा 90 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये ज़ीरो होना चाहिए, मतलब 1 प्लस m1 m2 ज़ीरो, तो यहाँ से m1 m2 -1 के इक्वल, ठीक। यहाँ ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कई सारी इक्वेशन होती हैं अपने पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये केवल एक रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, और इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, मान लो एक पॉइंट दिया है x1 y1 और स्लोप m दिया है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। देन टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, अच्छा टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक। फिर आ गया जैसे मान लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे सी क्या है बेटा, वाई इंटरसेप्ट, ठीक। अगर वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाता है, कई बार ये भी होता है, तो वाई इज इक्वल टू mx हो जाएगा, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। फिर आता है बेटा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर तुमको मान लो x इंटरसेप्ट दे दिया a और y इंटरसेप्ट दे दिया b, तो आएगा बेटा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक। ये एकदम मतलब जो पूरा एक फॉर्मूला क्या कहते हैं, नोट्स टाइप का मैं करवा रहा हूँ अच्छे से, है ना। फिर आता है बेटा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास कि हमको लाइन के बारे में कुछ भी नहीं दिया होता है,
हमको ये दिया होता है कि भाई इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसको हम क्या को बोलते हैं बेटा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। ठीक है, इस लाइन की इसकी इक्वेशन निकल के आती है, ये दिया है कि इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी और ये जो परपेंडिकुलर है इसका ये एंगल ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो अगर कभी मान लो ये दे दिया पी और ये वाला एंगल तुमको अल्फ़ा दे दिया, तो ऐसा नहीं कि तुम यही अल्फ़ा रख दो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये अल्फ़ा निकालना पड़ेगा इस फॉर्म में के लिए। ठीक है, फिर आता है बेटा इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है भाई कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि r कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, मतलब होता है क्या बेटा, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट तुमको x1 y1 दिया है और ये तुमको थीटा भी पता है और तुमको यहाँ पे मान लो r डिस्टेंस दे दिया। अब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, तो ये फॉर्मूला लगता है। एक तरह से इसे हम पैरामेट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हैं। आर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये ध्यान रखना, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो इस साइड और निगेटिव होगा तो इस साइड, क्योंकि लाइन तो भाई दोनों साइड मूव करती है। ठीक है, सो आर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद आता है बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म, लाइन्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक, डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है कि जैसे मान लो दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, इनसे पास होने वाली ये लाइन है, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। इसी तो कोई बच्चा कहेगा सर ये तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, बट ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है। इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो ये कुछ फॉर्म ऑफ लाइंस थी हमारे पास जिनको हमने देखा। अगर किसी में भी किसी को बहुत कन्फ्यूज़न है देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो बेटा। ठीक, इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अच्छा देखो, अब जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, मान लो कोई भी लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो एक और चीज़ तुमको बताता हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले तो ये अलग से मैं बता रहा हूँ कि ये इसका स्लोप क्या होगा। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। देखो, स्लोप निकालने के लिए क्या करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो देखो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले कॉन्सेप्ट से एम की वैल्यू ये आ गई। या फिर कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि इसका स्लोप होता है माइनस ए बाई बी, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है तो डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट विद द निगेटिव साइन। ठीक है, तो ये तो मैंने रैंडम बता दिया है। अब आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है नीचे, ये हम नहीं बता सकते। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि जैसे दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहे हैं, मान लो ए और बी, या फिर ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हम बता सकते हैं कि जैसे ए और बी सेम साइड हैं या बी बी डैश अपोजिट है, ए बी डैश अपोजिट है, ये हम बता सकते हैं। ये कैसे बता सकते हैं, मान लो ठीक है कि x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं। ठीक, अब इनको सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई करवा दो मतलब जैसे मैंने कहा कि इफ़ द पॉइंट A that is x1 y1 and B that is x2 y2 lies on the same side of the line। अगर सेम साइड लाई करेंगे बेटा तो इसका मतलब आएगा देन ax1, काम करता हूँ a को स्मॉल ले लेता हूँ, ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c विल बी ऑफ सेम साइन। विल बी ऑफ सेम साइन, सेम साइन का मतलब क्या हुआ बेटा, जरूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव हो, ध्यान देना इधर।
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों सेम साइड लाई करेंगे। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो भी दोनों सेम साइड लाई करेंगे। किस साइड ये मुझे नहीं पता, बट सेम साइड। ठीक। अच्छा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ गया, कोई भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मतलब ऑपोजिट साइड। तो इससे हमको क्या आइडिया क्या मिलता है कि जैसे कोई लाइन दी है और कोई एक पॉइंट हम कंफर्म कह रहे हैं कि यार ये मान लो ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब इसके ऊपर लाई, और तो उसको हमने सेटिस्फाई करवाया, मान लो पॉजिटिव आ गया, तो मतलब इसके ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इसको पॉजिटिव साइन ही देंगे। ठीक। या फिर मैं कह सकता हूँ इसके नीचे लाई करने वाले सारे साइन निगेटिव देंगे, सारे पॉइंट्स निगेटिव साइन देंगे। ठीक। तो इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर डाउट होता है तो पूछना बेटा। ठीक। यहाँ पे मैं एक बार क्विक रिवीजन टाइप का करवा रहा हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छे से स्ट्रेट लाइन। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम वगैरह के लिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यही हो गया बेटा, जैसे ये एक लाइन है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो इसका इससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है मान लो p, तो ये p क्या आएगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक। और अगर मान लो ये दो लाइन्स हैं और दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो अगर मान लो पैरेलल लाइन्स हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम ही होगा, क्योंकि स्लोप तो सेम ही रहने वाला है ना, तभी तो पैरेलल होंगी। तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको डी बोलूँ तो डी आएगा बेटा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर कई बार ए और बी दोनों में अलग अलग हो, तो हो ही नहीं सकता बेटा। अगर है तो तुम सेम बनाओ, बन जाएगा। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों सेम बनेगा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों सेम बन ही ना पाए ना, पॉसिबल ही नहीं है यार। नहीं बन रहा है दोनों सेम, कुछ भी कॉमन वॉमन लेने पे, तो मतलब पैरेलल नहीं है भाई लाइंस, क्लियर बात है। ठीक है, तो इसलिए लाइंस पैरेलल ऐसे में होंगी होंगी। ठीक। फिर इसके बाद आता है बेटा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है। देखो, जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लिया x1 y1, और इसका यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इस लाइन के अबाउट, मान लो x2 y2। ये लाइन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको a मान लो, इस पॉइंट को b मान लो, और इसको c मान लो। c पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसको x3 y3 मान लो, हमको x3 y3 और x2 y2 निकालना है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक। तो अब एज्यूम करो मुझे x3 y3 भी निकालना है और x2 y2 भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है हमको फॉर्मूला, x2 माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग को याद होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला रटा होता है एकदम अंडर रूट वाला। तो हम लोग क्या होता है गलती से जल्दी जल्दी में यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ नहीं लगाना। ये है x2 y2, मतलब ये हो गया इमेज का फॉर्मूला। ठीक। अब अगर अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा बेटा। कैसे, ये देखना, केवल तुमको 2 हटा देना है बस, केवल तुमको 2 हटा देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, रिफ्लेक्शन है, तो इस वजह से बस 2 हटाना है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब आता है अपना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। अगर कोई भी टॉपिक तुम लोग को लगता है कि सर वो नहीं हुआ या कुछ हो गया नहीं समझ में आया तो बताना,
आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। बट मैं स्ट्रेट लाइन के अलग से वीडियोस डालूंगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि अपना सेशन ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पे रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्विक रिवीजन, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर तो करो ही, ठीक। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन में क्या होता है बेटा, जैसे किसी एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं भाई, इनफाइनाइट लाइंस। इन्हीं सारी इनफाइनाइट लाइंस को अगर हम किसी एक फैमिली के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक। मान लो किसी दो लाइंस की इक्वेशन हमको पता है L1 L2, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस होंगी उन सब की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी बेटा उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट कभी भी जैसे आ जाए फिक्स्ड पॉइंट किसी क्वेश्चन में पूछे तो समझ जाओ तुम्हें फैमिली पे जाना है, ठीक। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट अपन निकालते कैसे हैं भाई, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दो, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, यही तो होगा, किसी भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और क्या, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फैमिली ऑफ लाइन। तो बस इसमें फैमिली ऑफ लाइन के क्वेश्चंस थोड़े होते हैं अच्छे, ठीक। तो उसको हम लोग मैं देखूंगा बाद में, फ़िलहाल अभी के लिए ये देख लो, ठीक। अब इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है, बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं भी बताते हैं ये कॉन्सेप्ट, बट ये थोड़ा सा एडवांस के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। कई बार एडवांस में काम आ जाएगा तुम्हारा। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक। ये है मान लो L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये L2 है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये L3 है A1x प्लस B1y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, ठीक। भाई ऑब्वियस बात है कि पैरेललोग्राम में तो A1x और B1y तो होगा ही होगा, है ना, ठीक। और यहाँ पे है L4 A2x प्लस B2y प्लस C4 इक्वल टू 0, ठीक। अब जैसे मैंने तुमसे कहा ये कुछ ऐसा है, मान लो ABCD, ठीक। अब मैंने तुमसे कहा कि बेटा इक्वेशन ऑफ तुमको BD या AC निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान देना, वैसे तो ठीक है तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी निकाल सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका एक और तरीका होता है बेटा, वो देखना बेटा। जैसे मैंने कहा BD की इक्वेशन निकालनी है तुमको, BD ये वाली सॉरी, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, L2 L3 माइनस L1 L4 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा एक बार, जैसे मैंने कहा कि क्या ये B पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, B के लिए देखो L2 और L3 दोनों 0 होगा, ठीक है। तो एक मिनट, अब देखो यही चीज़ है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा। देखो यहाँ क्या लिखना है हमको, L1 L2 माइनस L3 L4 इक्वल टू 0। अब ये मुझे कैसे स्ट्राइक किया समझना, जैसे B पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, तो भाई B पॉइंट के लिए L2 और L3 दोनों 0 होगा, ठीक, क्योंकि B पॉइंट L2 और L3 पे लाई कर रहा है। तो B पॉइंट के लिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि L2 0 है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि L3 0 है। अभी देखो D पॉइंट के लिए L1 और L4 0 होगा, तो L1 यहाँ से 0 और यहाँ से L, मतलब B और D दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो 2 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी बेटा। कैसे, जब L1 L2 करोगे और फिर जब माइनस L3 L4, तो जितने भी 2 डिग्री के जो टर्म्स आएंगे वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही बचेगी, और एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं दो पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो एक पर्टिकुलर लाइन ही होगी, किसी दो पॉइंट से पास होने वाली एक पर्टिकुलर लाइन ही हो सकती है। सिमिलरली बेटा AC, ठीक है, AC के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, L1 L4 माइनस L3 L2 इज इक्वल टू 0। देखो A को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल। देखो L1 0, ठीक है, और L2 भी 0, ठीक, और C को कर रहा है क्या, बिल्कुल L4 0 और L3 0 बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ से भी एक डायरेक्ट निकल सकता है, ठीक।
फिर इसके बाद आता है बेटा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। कोई भी दो लाइंस दी हैं तो बहुत ऑब्वियस बात है कि इसकी इक्वेशन ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब इसमें ध्यान देना बेटा, इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है, तुम लोग ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक, तो उसमें क्या होता है, बाइसेक्टर मैं लिख देता हूँ, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन करे, तो उसमें क्या करो, C1 एंड C2 को पॉजिटिव कर दो, नहीं है तो कर दो। ठीक है, अब ओरिजिन कंटेन करने वाला जो होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा, मतलब इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब जो पॉजिटिव साइन होगा वही ओरिजिन कंटेन करेगा। ठीक, अब इसके बाद होता है कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो इसका हमें ये टेबल अच्छे से रट लेना है। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, C1 C2 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। ठीक है, C1 C2 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, चाहे कंटेनिंग ओरिजिन हो या ना हो। ठीक, तो C1 C2 तो हम लोग पहले ही पॉजिटिव कर चुके हैं बेटा। अब देखो, अब इसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 निकालो, अगर ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अब अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और यहाँ लिखता हूँ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉजिटिव साइन वाला है वही होगा ऑब्ट्यूस, और निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव, बस इतना याद रखो। अब भाई यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक याद रखो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये देखो ऐसे सोचो ना, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या हो गया, जो 90 प्लस हो वो ज़्यादा दमदार होगा, तो जो इसका साइन होगा वही ये इसको ले लेता है। थोड़ा सा याद रखने के लिए बस, है ना, कह सकते हैं रटने के लिए। ठीक, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आता है अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है कि भाई फर्स्ट पार्ट आएगा भाई ऑब्वियस बात है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, देखो ट्रेन भी जा रही है, आवाज़ सुन रहे होगे। ठीक है, विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो भाई अगर शिफ्ट करना है हमको, जैसे एज्यूम करो कि ये मेरा एक्सिस है और इसको हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये ओ ओरिजिन है, ये ओ डैश है। ठीक, यहाँ मान लो A, B है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जो नया वाला एक्सिस है, ठीक, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ए और y इज इक्वल टू होता है स्मॉल y माइनस बी। बस इतना रट लो एकदम। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, और रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा घुमा रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक होगा तो वो माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बेटा, ये हमारा होगा, इसको मैं याद करने का एक छोटा सा तरीका है मेरे पास, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से वो उसको बता पाऊँ। ठीक, देखो इधर ओल्ड वाले हैं, इधर न्यू वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। न्यू वाले को मैं x डैश y डैश लिख रहा हूँ और इसको x y लिख रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये केवल याद रखने के लिए, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अब जैसे तुमको ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हें नए को पुराने वाले में कन्वर्ट करना है, मतलब तुमको x को x डैश और y डैश वाले में लिखना है, मतलब पुराने को नए वाले में।
या नए को पहले देख लेते हैं। एक्स डैश को लिखना है तुमको एक्स और वाई के फॉर्म में, तो इधर जाओ, इधर मतलब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश को लिखना है तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। सिमिलरली एक्स को लिखना है तो नीचे आओ बेटा, मतलब क्या हुआ, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो वाई को लिखना है तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई थोड़ी बहुत। ठीक, आई होप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी तुम लोगों को। इसके बाद आता है अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आता है अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन है, जैसे मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, जैसे इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है। अगर यही मैं मान लो प्लस मान लो 2gx कर देता, नहीं तब इज इक्वल टू 0, नहीं, ये होमोजीनियस नहीं रहती क्योंकि इस टर्म की डिग्री 1 हो गई। ठीक है, डिग्री कैसे सोचते हैं हम लोग, वेरिएबल से। यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल है ना बेटा, ए बी सी एच ये सब कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मतलब दो ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हैं उनका कॉम्बिनेशन है ये। कॉम्बिनेशन इन द सेंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, जैसे मान लो दो लाइंस की इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। जैसे मान लो एक लाइन है L1 इज इक्वल टू समथिंग, एक है L2 इज इक्वल टू समथिंग, तो L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 लिख दो, यही होता है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो अब ओरिजिन से पास हो रही है तो भाई y इज इक्वल टू m1x होगा, एक y इज इक्वल टू m2x होगा। वैसे तो m1 प्लस m2 माइनस 2h/b और m1 m2 a/b होता है, बट कई बार बच्चों को नहीं याद रहता है ये चीज़, तो मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू mx मान लो। अब भाई तुम m को क्या लिख सकते हो, y/x, तो इस पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 2hy/x प्लस b इंटू y/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हो जाएगा बेटा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके दो रूट्स होंगे बेटा, m1 m2, खत्म, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर कभी भूल जाओ क्या होता है माइनस, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर माइनस 2h/b होता है या a/b या b/a होता है, तो ये बेस्ट अप्रोच है कि y/x को m मान लो, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब अगर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो भाई ऑब्वियस बात है इनके बीच का कोई एंगल भी होगा। तो tan थीटा जो होता है वो होता है 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे किया, वैसे बेटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब m1 माइनस m2 कैसे करेंगे, यहाँ से भाई डिफरेंस ऑफ रूट लगा दे। ठीक, वो सब तो अपन को आता ही है। ठीक, m1 m2 पता है, तो कैलकुलेट वैसे ही किया है हमने। ठीक है, h² माइनस ab अपॉन। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है इसकी जो एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, इसकी जो एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, मतलब जैसे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इसका जो एंगल बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन होगा बेटा, ये याद रखो तो अच्छा है, ये होता है x² माइनस y² डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू xy/h। ठीक है, xy/h। इसके बाद एक आता है अपना जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। जनरल इक्वेशन क्या होता है बेटा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इफ इट represents a straight line if डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब क्या हुआ बेटा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। और अगर 0 नहीं होता है तो क्या होगा, तब ये बेटा सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स इन सबको रिप्रेजेंट करता है, वो अलग चीज़ है। ठीक, और इसमें केवल ये दो याद रखना है। कोई बच्चा सोचता है बहुत बड़ा है, नहीं, बहुत बड़ा नहीं है बेटा, ये दो याद रखना है बस।
फिर देखो AF², BG² और CH²। अच्छा, स्क्वायर केवल F, G और H पे है। कई बच्चों को ये लगता है सर AF का होल स्क्वायर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है। अब इसमें हम लोग ये भी देखते हैं बेटा एक चीज़, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, केवल और केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वही जो कोनिक वाला मेरा वीडियो देखना, मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है कोनिक वाले वीडियो में, ठीक है, कि जो सेंटर निकालते हैं, सेंटर ऑफ कोनिक, ठीक है, तो वही पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। जिसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखना है, कोनिक वाला मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है, वो मेरे चैनल पे है, बेसिक ऑफ कोनिक, तो उसमें मैंने सेंटर ऑफ कोनिक निकालना बताया, तो वहाँ पे तुम लोग को डिटेल में पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उसका फॉर्मूला होता है 2√of G² माइनस AC अपॉन A इंटू A प्लस बी। अगर ये दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पैरेलल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये जो एंगल सेम रहता है, H² इक्वल टू AB हो जाए, थीटा 0 हो जाएगा, और क्या, ठीक है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ है स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह भी हो गया। ठीक, इसमें बस एक चीज़ है, होमोजिनेशन थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, तो कुछ खास नहीं होता है बेटा। होमोजिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई एक रैंडम कर्व है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है यहाँ से, ठीक। अब भाई ऑब्वियसली बात है, ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो अब हमको पेयर ऑफ लाइन निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो और इन दोनों पॉइंट से पास हो। भाई ये दो लाइंस ऐसी होंगी, इन दोनों लाइंस का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि भाई इन दोनों कर्व को सॉल्व करें। मान लो ये दिया हुआ है पूरा, AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन दी है मान लो LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। तो एक तो तरीका ये है कि सॉल्व करें, A और B निकालें, फिर ओरिजिन पता है हमको, 2 पॉइंट से दोनों लाइन निकालें और मल्टीप्लाई कर दें, या एक तरीका होमोजिनाइज कर दें। मतलब क्या है कि जैसे AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस, अच्छा देखो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो मतलब कि होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, बट ये तो 1 डिग्री है दोनों टर्म और ये 0 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है बेटा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं LX प्लस MY इज इक्वल टू माइनस N, या फिर LX प्लस MY बाई माइनस N इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2GX इंटू 1 कर सकते हैं। 1 का मतलब हो गया LX प्लस MY बाई माइनस N प्लस 2FY इंटू LX प्लस MY बाई माइनस N और प्लस C इंटू 1 स्क्वायर कर देते हैं। अब ये इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन हमको जो मिलेगी होमोजीनियस मिलेगी, और ये इसी को रिप्रेजेंट करेगी। यही होता है होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक, तो ये एक अच्छे से हो गया काफ़ी। इसमें अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चंस सेंड करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। और अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है बेटा, ओके।